अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, ईमान वाले भाई होते हैं, बल्कि आप खुद भी हो सकते हैं। आप में से भी बहुत से होंगे जो अपना दायां हाथ जो होता है उसको अपने सर पर इस तरह रखते हैं और कुछ पढ़ते हैं। समझना है दोस्तों कि ये पढ़ते क्या हैं और क्या पढ़ना चाहिए। और बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल भी पैदा होता है कि ये क्या पढ़ना हदीस से साबित है या किसी बुजुर्ग का बताया हुआ वजीफा है, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा पढ़ते थे या हाथ रखकर नहीं पढ़ते थे। ये बहुत सारे सवालात हैं, आप सोच रहे हैं। मुख्तसर तौर पर उन सवालों का आपके सामने जवाब देते हैं। देखिए, बहुत से तो पढ़ते हैं या कवियु 11 मरतबा, सर पर हाथ रखते हैं और 11 मरतबा या कवियु पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने से दिमाग मजबूत होता है, दिल मजबूत होता है। इसी तरीके से हमारे बहुत से दोस्त वो होते हैं जो या नूरू पढ़ते हैं 11 मरतबा। इसके बाद वो अपनी उंगलियों पर इस तरीके से दम करते हैं और आंखों पर ऐसे फैल लेते हैं। और किसी ने बताया होता है उनको कि इससे नजरों की बीनाई में तेजी आती है, आंखों की बीनाई तेज होती है, आंखें तेज हो जाती हैं। ये भी करते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये वजीफे अपनी जगह हैं, बुजुर्गों के बताए हुए हैं, मुजर्रब हैं, इनको करने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने हाथ को अपने सर पर रखकर क्या पढ़ते थे वो आज आपके सामने बताते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ पढ़ी हो, वो वजीफे दूसरे जो कुछ बुजुर्गों ने बताए हुए थे उनके मुकाबले में अफजल हैं। इतना तो आप समझते ही हैं। ठीक है, मैं दूसरे वजीफों को जो मुस्तनद हैं उनका इनकार नहीं करता हूँ। ठीक है, उनका भी आप एहतमाम कर सकते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं को हम अहमियत ज़्यादा दें। अच्छे से इस बात को समझ लें। अल्लामा तबरानी, इमाम तबरानी बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उनकी कई किताबें हैं। अल मुअज़्ज़मुल कबीर है, अल मुअज़्ज़मुस सगीर है, अल मुअज़्ज़मुल औसत है। तो इसी तरीके से अल दुआ उनकी किताब मुस्तकिल, उसमें दुआएं उन्होंने जमा की हैं अपनी सनद से। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते थे तो आप अपना हाथ, दायां हाथ अपने सर पर रखते थे। बाज रिवायतों में पेशानी का जिक्र है, पेशानी पर रखते थे। पेशानी पर रखें या सर पर रखें, एक ही बात है। और थोड़ा सा उसको हरकत देते थे इस तरीके से, मतलब हाथ को फेरते थे, हाथ को फेरते थे और आप ये दुआ पढ़ते थे। ये दुआ है, आपको चाहिए दोस्तों बुजुर्गों कि इस दुआ को हम अच्छे से याद करें, एहतमाम से पढ़ें। इसका तर्जुमा भी बहुत जानदार है। पहले दुआ को समझें और गौर से उसको सुनें ताकि हम गलत याद ना करें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हमना वल हुज़्न। बड़ा जानदार तर्जुमा है। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो रहमान और रहीम है, इंतहाई रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। ए अल्लाह, मुझसे फिक्र, टेंशन और गम को दूर फरमा दे। कबूलियत का वक्त है। फ़र्ज नमाज के बाद वैसे भी दुआ कबूल होती है। अल्लाह की तारीफ करके, अल्लाह का नाम लेकर अगर हम इस दुआ को पढ़ेंगे, गम, फिक्र और टेंशन को दूर करने की अल्लाह से गुजारिश, दरख्वास्त करेंगे, तो दोस्तों हमारी बिनाई भी तेज हो जाएगी, दिमाग भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, वो सारे वजीफे एक तरफ और गोया ये एक वजीफा एक तरफ। इसमें कर्ज के एतबार से, परेशानी के एतबार से, कारोबार के एतबार से, बीवी बच्चों की बीमारियों के एतबार से, अपनी बीमारी के एतबार से, जो भी इंसान जो फिक्र और टेंशन होगा, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से उसको दूर फरमाएंगे। आपको भी पढ़ना चाहिए, यकीन के साथ पढ़ना चाहिए। जितनी अहमियत हम दूसरे के बताए हुए आलिमों के और पता नहीं किन किन लोगों के बताए हुए वजीफों को और तावीज़ों को अहमियत देते हैं,
اتنی اہمیت اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ان دعاؤں کو ہم دینے لگے، دوستو بزرگوں، سارے ٹینشن، غم اور فکر، ساری چیزوں سے دنیا میں ہم نجات پا جائیں گے۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں۔